हमारी बार बार राहुल जी मांग कर रहे हैं, जब नीट की बात शुरू होती है तो संसद में राहुल गांधी जी का माइक तक बंद कर देती है सरकार। अब सोचिए, मुझे तो डर ये लग रहा है अगर एक दो बार राहुल जी ने नीट का नाम और लिया, संसद छोड़ के भाग जाएंगे ये इनके मंत्री और सांसद। मैं मानता हूँ अगर छात्रों को न्याय दिलाना राजनीति करना है तो देश में हर नागरिक को ये राजनीति करनी चाहिए जो छात्रों को न्याय मिले। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में राम मंदिर सबसे बड़ा घोटाला होने जाएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। वो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि वो छात्रों को छोड़कर वो जो एनटीए है, जो धांधली का गढ़ बन चुका है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, सरकार ने छात्रों की बजाय एनटीए के साथ खड़ा होना पसंद करा। जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाता, वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरी एनएसयूआई, पूरा इंडिया गठबंधन यहाँ पर जंतर मंतर पर ऐसे ही धारा देते रहेंगे और ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। 14 दिल्ली देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर नीट मामले को लेकर के पूरे इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठन एकत्र हो गए हैं और फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर बहस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी। ऐसे में क्या सदन के अंदर इस मामले पर चर्चा हो पाएगी? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण जी हमारे साथ में। वरुण जी, क्या किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिख रहे हैं, क्या लगता है चर्चा हो पाएगी? हमारी बार बार राहुल जी मांग कर रहे हैं, जब नीट की बात शुरू होती है तो संसद में राहुल गांधी जी का माइक तक बंद कर देती है सरकार। अब सोचिए, मुझे तो डर ये लग रहा है अगर एक दो बार राहुल जी ने नीट का नाम और लिया, संसद छोड़ के भाग जाएंगे ये इनके मंत्री और सांसद। तो खास तौर पर मैं मांग करता हूँ, मुख्य तौर पर आज हम देश भर में छात्र संगठन मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य तौर पर हमारी 3 मांगे हैं। एक तो नीट का एग्जाम दोबारा करा जाए, कि पहले जांच में ये भी साबित हो गया कि पूरा नीट का एग्जाम धांधली था, पेपर लीक था, जिस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तारियां करी। हमारी मांग है कि दोबारा रीनीट करा जाए। दूसरी मांग है कि इमीडिएटली एनटीए को बैन करा जाए। एनटीए खाली नीट के एग्जाम में नहीं, बार बार शक के घेरे में आ रहा है, तो सरकार एनटीए को इमीडिएटली बैन करे। और जो लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इमीडिएटली रिजाइन देना चाहिए। मोदी जी अगर चाहते हैं कि छात्रों को न्याय देना है तो धर्मेंद्र प्रधान जी से रिजाइन ले। धर्मेंद्र प्रधान जी लगातार दावा कर रहे हैं कि देखिए जांच हो रही है, हम मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, साथ ही वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिकरण कर। मैं मानता हूं अगर छात्रों को न्याय दिलाना राजनीति करना है तो देश में हर नागरिक को ये राजनीति करनी चाहिए जो छात्रों को न्याय मिले, और हमारा फर्ज है कि हम छात्रों को न्याय दिलाएं। अगर ये 4 तारीख को रिजल्ट आया था, 1 हफ्ते के अंदर ये दोबारा नीट के एग्जाम कंडक्ट करा देते, वो फ्री एंड फेयर जांच कर रहे होते, तो आज हमें सड़कों पर आना नहीं होता, हम ये आंदोलन नहीं कर रहे होते। जब ये सरकार चुप थी, यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नीट के एग्जाम बिल्कुल क्लीन एंड फेयर है, कोई धांधली नहीं है। और आज जिस तरह की सीबीआई गिरफ्तारियां कर रही हैं, तो खुद उनकी कथनी करने में फर्क है, वो उनका झूठ खुद पकड़ा गया, वो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे से भाग रहे हैं। जब तक नीट के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, एनएसयूआई और सारे छात्र संगठन देश भर में इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। और खास तौर पर हमारी मांग है कि जो एनटीए, जिस एनटीए पर इस तरीके से शक के घेरे में आ गई है, उस एनटीए को इमीडिएटली सरकार को बैन करना चाहिए। वरुण जी, क्या लगता है आपको, क्या इस मामले सिर्फ जांच तक रह जाएगा या रीनीट भी देश के? नहीं, हम रीनीट की मांग करेंगे। सरकार छात्रों के साथ धोखा करना चाहती है, इसलिए 1 महीना होने जा रहा है, सरकार ने अभी तक रीनीट की जो बात है वो उससे इनकार कर रहे हैं। जब तक उनको छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि वो छात्रों को छोड़कर वो जो एनटीए है, जो धांधली का गढ़ बन चुका है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, सरकार ने छात्रों की बजाय एनटीए के साथ खड़ा होना पसंद करा। बतौर एलओपी राहुल गांधी जी तमाम मुद्दे को उठाने चाह रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा, और उन्होंने जिस तरीके से नफरती हिंदुत्व की बात करी है, लेकिन लग रहा है अब अपने ही बयान में फंसते नजर। नहीं, वो बयान बीजेपी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ मरोड़ कर पेश करा। राहुल गांधी जी ने क्लियर शब्दों में कहा था कि हिंदू होने का मतलब है जो शांति में विश्वास रखे, जो भाईचारे में विश्वास रखे, जो मोहब्बत में विश्वास रखे। और जब जब इस देश में मोहब्बत की बात होती है, शांति की बात होती है, तो ऐसी क्या घबराहट बीजेपी को लग जाती है मोहब्बत और शांति की बात से? ही आपको नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहिए। सदन के अंदर तस्वीर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं और माफी की मांग करने लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को पहले तो नीट के छात्रों के लिए बात करनी चाहिए। लाखों छात्र का भविष्य अंधकार में कर दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। पहले वो नीट पर अपनी बात क्लियर करें, नैतिक जिम्मेदारी लें, अपने मंत्री का इस्तीफा लें, उसके बाद देश में और कुछ बात करनी चाहिए। चर्चा नहीं करते, लगातार कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, इस नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद पहला जो आक्रमण करा था वो देश के यूनिवर्सिटीज में करा था, और अब आप देखें उसका 10 साल बाद ही उदाहरण आ गया कि पेपर लीक की घटना कितनी आम हो गई है। तीसरी बार कांग्रेस 99 एनटीए बैन करो, बैन करो, बैन करो। इस तरीके
तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश नांदल है। क्या लगता है ये मुद्दा सदन के अंदर राहुल गांधी मजबूती के साथ उठा पाए? देखिए, राहुल गांधी जी और पूरी संसद में जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के लोग, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सारे अच्छे से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपने देखा होगा बीच सभा में जो है माइक बंद करने का काम भी कर रहे हैं जो हमारे स्पीकर साहब हैं। और जब तक एनडीए को बैन नहीं किया जाता, वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरी एनएसयूआई, पूरे इंडिया गठबंधन यहाँ पर जंतर मंतर पर ऐसे ही धारा देते रहेंगे और ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब कल बयान देते हैं तो पूरी तरीके से उनको भाजपा घेर लेती है, माफी की मांग कर रही है। हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हो, बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेंगे जी। ठीक है, आपको लगता है क्या उन्होंने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया? बिल्कुल नहीं किया जी। उन्होंने सीधा सीधा एक तौर पे ये बताया कि हिंदू समाज वही है तो शांति में विश्वास रखे। और जैसे कि उन्होंने बताया है कि हिंदू जो है नरेंद्र मोदी जी अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है और वो हिंदू धर्म के भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लगता है कि जिस तरीके से अब इंडिया ब्लॉक के तमाम छात्र संगठन एक हो गए हैं तो निश्चित तौर से लगता है कि मुश्किल समय कहीं ना कहीं सरकार के लिए सदन के अंदर आने वाला है। सर, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? एनटीए को जिस तरह से एनटीए ने धांधली करके छात्रों के भविष्य के साथ एनटीए खिलवाड़ कर रहा है, हम एनएसयूआई चाहती है कि एनटीए को बैन करके और जो एक ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था इसे बंद किया जाए और छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और पेपर दोबारा कराया जाए ताकि एक आम छात्र पढ़कर आगे बढ़ सके। ठीक है, पेपर दोबारा कराया जाए। राहुल गांधी बतौर एलओपी सदन के अंदर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस मामले पर राहुल गांधी लगातार अपनी पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो जो प्रेसिडेंट हैं उनके संबोधन के बाद उसकी समय पे चर्चा की मांग हो, लेकिन दूसरी ओर से लगातार ऐसा लगता है इस मामले को जो है खिसकाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा नाम दिव्यांशु राज है। दिव्यांशु जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन उन्हीं को बीजेपी घेरते हुए माफ़ी की मांग कर रही है, चाहे वो हिंदू वाला बयान हो या कोई और बयान। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदू वाले बयान को आपको समझा देता हूँ। बीजेपी हिंदू जो है वो अलग छवि क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की छवि को बदलने की कोशिश की है, जो बहुत बड़ा ये अपराध किया हिंदुओं के साथ। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू जो है वो जो हिंदू कर रहे हैं वो हिंसक होते हैं। बात सच्चाई की है। ये आप कट्टरपंथी हो, जो कोई भी अगर जो समाज, कास्ट या रिलीजन कोई भी अगर जो एक्सट्रीम होता है तो वो हिंसक होता है और हिंसक हमारे लिए बहुत गलत है। एक्सट्रीम कुछ भी विचारधारा हो, धर्म हो, सारे एक्सट्रीम गलत चीज़ में लेके चल जाते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने तमाम 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ऐचक ब्राह्मण हूँ, मैं भूमिया जाति से आता हूँ, मेरा अपमान नहीं हुआ है। अपमान किसी का नहीं हुआ है। पहले ईश्वर को समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी, मैं तो अगर जो बात करूं तो मोदी जी के भाजपा के कुल से ऊपर आता हूं, ब्राह्मण हूं मैं। वो ब्राह्मण हूं जिन्होंने अपना सर कटवा लिया लेकिन जनेऊ नहीं हटाया। मेरा तो अपमान नहीं हुआ, मुझे तो अपमान नहीं लग रहा। आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कि मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, तो आपको लगता है हिंदू की ठेकेदारी पीएम मोदी करते हैं? ठेकेदारी पूरा ठेकेदार। राम मंदिर में मोदी जी क्यों गए भाई? शंकराचार्य हमारे कहाँ थे? मठाधीश। धर्म की बात जब आएगी तो हमारे धर्म गुरु जाएंगे, ना कि कोई देश का प्रधानमंत्री। धर्म अलग है, राष्ट्रतंत्र अलग है, लोकतंत्र अलग है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हम। धर्म के मार्ग पर चल करके हम राष्ट्र को चला सकते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र के मंदिर में गरीबी जैसे, छात्रों के अन्याय जैसे मुद्दों को अगर जो ना उठा करके हम धर्म करेंगे। राम जी ने देखा आपने, राम की पूजा क्यों होती है? उनके व्यक्तित्व की पूजा होती है। कोई ईश्वर की उनका रूप की पूजा तो हो नहीं रही है। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी व्यक्तित्व उनका झलक रहा है। तो आप राम मंदिर में आप देखो, आज राम मंदिर बना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में राम मंदिर सबसे बड़ा घोटाला होने जाएगा। ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। एक बार घोटाले की लंबी लिस्ट भाजपा की आने वाली, जिस तरीके से अब एनटीए का स्कैम आ रहा है सामने, एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, एक के बाद एक एयरपोर्ट गिर रहे हैं, तो पूरी धांधलेबाजी सामने आने पूरी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, राम मंदिर सबसे बड़ा धांधलीबाजी, क्योंकि पूरे देश से चंदे हुए। आपको याद होगा जब लाल कृष्ण अडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाला तो धर्म गुरुओं ने उदय के कहा कि ये सारे चंदे के पैसे डकार गए। जिन धर्म गुरुओं को जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी उनकी लाशें रोड पे क्या कर रही है? जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी उसकी लाश एकांत में रोड पे गिरी हुई मिलेगी। ऐसा ही इन्होंने केदारनाथ में किया। केदारनाथ में ये लेजर लाइट शो कराना चाह रहे थे, मोदी का प्रचार करना चाह रहे हैं, धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। वहाँ के लोगों ने जागरूक। कांग्रेस ने कहा कि हम राम की पूजा करते हैं, आप राम का व्यापार करते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे लगातार? नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, राम का व्यापार करता। मैं आपको इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ।
पूर्व जो आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया का पूर्व जो अध्यक्ष रहे के मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि राम मंदिर आप जाएंगे, ये पूरा क्या वो चंबल का जो क्षेत्र है 1500 से ज़्यादा मंदिर हैं जो 500 साल 1000 साल पुरानी मंदिर है वहाँ पे। उन्होंने एक बार मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार रही तो इन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया, बहुत 500-600 साल पुराना मंदिर था, उसको अपने ढंग से उसको स्ट्रक्चर करके बनाया, अपने पैसों से बनाया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उसे गिराने का आदेश दे दिया। आखिर क्यों गिराने का आदेश दिया? क्योंकि वहाँ माइनिंग का एरिया था। इन्होंने पत्र लिखा लेकिन नहीं मानी, लेकिन लास्ट में केंद्र को पत्र लिखा कांग्रेस तब जाके हुआ। अब क्या आपको लगता है झूठे हिंदुत्व की जो एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी पोल जो है राहुल गांधी ने पहले दिन खोल दी? पहले जनता तो समझदार है, तो आप इनके वोटेज परसेंटेज आप देखोगे कि वोट परसेंटेज इनके पास ज़्यादा नहीं है। आप 14 के इलेक्शन देखो, 14 का एक अलग टर्म हो रहा है, फिर 19 का देखो, हर कैंडिडेट का देखो, इनका वोट परसेंटेज डाउन होते जा रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं एक्सपोज जो है राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, ऐसा इनका मानना। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।